मऊ की पुरानी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मऊ नया चूँकि नया जनपद बना और नया जनपद बनने के बाद मैं मऊ को तो यही मानता हूँ कि जैसे किसी की नज़र लग गई। बहुत लंबे समय से ऐसा रहा है कि मऊ जनपद का जो भी प्रतिनिधि रहा है वो लगभग मऊ सदर की बात करें तो वो जेल में ही रहा है, और जेल में रहने के कारण यहाँ के आम जनमानस की कोई भी बात उस तक नहीं पहुँच पाई। उनकी समस्याएं आज भी वैसी ही बनी हुई हैं और अब जनता भी उब गई है, और मुझे लगता है कि मऊ की राजनीति में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। आप हेट स्पीच को कैसे देखते हैं? हेट स्पीच का तो मेरा यही मानना है कि इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं होता है, क्योंकि इतिहास गवाह है, भाषणों से बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियाँ आई हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अब्बास अंसारी का जो स्पीच था वो उस स्पीच से उग्र होकर लोग कहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारी और इलेक्शन कमीशन के लोगों पे के साथ पे ऊपर चढ़ नहीं बैठे। वो गरीमत थी, चूँकि ये योगी जी की सरकार है और लोगों के मन में भय है कि जो भी संविधान का पालन नहीं करेगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। तो ये हेट स्पीच तो बहुत बड़ा अपराध है और अदालत ने इसका फैसला भी सुना दिया है। और अब अब्बास अंसारी का ये आखिरी दौर था जो मऊ जनपद में थे। ये हेट स्पीच देके उन्होंने उनके हाथ से अब मऊ जनपद उनके परिवार के हाथ से बहुत हमेशा के लिए आज़ाद हो चुका है। तो अब्बास अंसारी की सदस्यता मतलब जा चुकी है। जो अगर हालिया परिवेश देखें तो उपचुनाव जो अगर होते हैं तो यहाँ की विधानसभा सीट से आपको जो अगर उम्मीदवार बनाया जाता है, आपसे जनता क्या उम्मीदें रखे? ये पार्टी का विषय है, पार्टी उम्मीदवार बनाती है नहीं बनाती है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आप मेरे घर पे मेरे कार्यालय पे आएंगे तो एक एक दिन में 400-400 500 लोग का आना होता है। उनकी समस्याओं को सुनते हैं और पूरा प्रयास करते हैं, चाहे वो देश के किसी कोने की समस्या हो या जिले की समस्या हो, हम लोग उसका समाधान कर सकें। युवाओं में आपका काफ़ी क्रेज़ है और युवा आपको काफ़ी पसंद करते हैं। हम अक्सर जगह जगह जब भी हम बात करते हैं राजनीतिक ढंग से तो उसमें आपका जिक्र अक्सर युवा करते रहते हैं और वो चाहते हैं कि आप मतलब यहाँ के विधायक बने। तो आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है? नहीं, युवा चाह रहे हैं, मैं भी युवा हूँ और युवाओं का बहुत सपोर्ट रहता है। युवाओं के साथ साथ बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद हमेशा रहा है और हम लोग 2022 में भी इस सीट से तैयारी किए थे, 24 में भी किए थे, और मैं दिल्ली से छोड़ के बहुत सारी जगह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी छोड़ के मैं मऊ जनपद में, यहाँ जन्म हुआ है मेरा, यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई टिकट या सीट या कोई दायित्व तो ऐसे ही हम लोग इतना सक्षम हैं कि लोगों के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।